सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। इस सप्ताह आज चौथी बार सोने और चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। यूएन मीटिंग हुई समाप्त। सोने चांदी ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। चांदी में 2000 तो सोने के दामों में भी बड़ा बदलाव। इंडेक्स रिबैलेंसिंग के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड सिल्वर अपडेट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा हमने कल कहा था कि बाजार में गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है, आज बाजार ने उसे सच साबित कर दिया। कल की गिरावट के बाद आज बाजार में फिर से हरियाली लौट आई है। खासकर चांदी में तो आज फिर से तूफान आ गया है। आज अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जो कल सोने और चांदी का पूरा खेल बदल सकती है। यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर यह है कि भारत में आज चांदी के दो अलग अलग भाव चल रहे हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। 19,000 रुपए का इतना बड़ा अंतर शायद ही कभी देखा गया हो। चांदी ने आज जबरदस्त यू टर्न मारा है। बाजार में चांदी ने आज 3% से ज्यादा की छलांग लगाई है। आज चांदी में भारी खरीदारी लौटी है। ग्लोबल मार्केट में चांदी $78 के पार निकल गई है। लेकिन भारत में जो हो रहा है वह हैरान करने वाला है। आज दिल्ली और मुंबई में चांदी का भाव 49,000 रुपए से 53,000 रुपए प्रति किलो के बीच है। लेकिन दक्षिण भारत के शहरों चेन्नई, हैदराबाद और केरल में चांदी की भारी किल्लत हो गई है। वहाँ चांदी 19,000 रुपए के प्रीमियम पर बिक रही है। आज इन शहरों में चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। इसका कारण क्या है? दरअसल चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। दक्षिण भारत में इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई पीछे से बंद है, इसलिए वहाँ चांदी 1,000 रुपए महंगी मिल रही है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। सबसे पहले नजर डालते हैं ETF बाजार पर, जहां आज सिल्वर ETF ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अगर आपने कल की गिरावट में किसी भी प्रमुख सिल्वर ETF में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज आपको करीब 300 रुपए से लेकर 3,600 रुपए तक का सीधा मुनाफा होता, क्योंकि सिल्वर में 3 से 3% तक की तूफानी तेजी देखी गई है। वहीं गोल्ड ETF भी निवेशकों के लिए सुरक्षित ढाल बने हुए हैं। सोने में आज लगभग 1% की मजबूत बढ़त देखी गई है, यानी 1 लाख रुपए के निवेश पर आपको 1,000 रुपए का फायदा मिल जाता। टाटा गोल्ड ETF 1.6% और कोटक गोल्ड ETF 1.28% ऊपर है। कुल मिलाकर कल जिन्होंने भी बाजार में पैसा लगाया आज उनकी सचमुच चांदी हो गई है। यह साफ इशारा है कि निवेशकों का भरोसा सोने पर कायम है। अब बात करते हैं सोने की। सोना आज स्थिर है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना 4,474 प्रति अंश पर है। चेन्नई में आज भी सोना सबसे महंगा 13,940 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जम्मू में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,410 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। दिल्ली में भाव 13,860 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु में भाव 1,38,710 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट जेवर वाला सोना लगभग 1,27,150 रुपए से 1,28,000 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब एक बहुत काम की बात उन लोगों के लिए जो शादी ब्याह के लिए जेवर खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर दुकान पर जाकर फाइनल बिल देकर आप हैरान हो जाते हैं। टीवी पर जो भाव आता है वह कच्चे सोने का होता है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज यानी गढ़वाई अलग से देनी पड़ती है। यह आमतौर पर डिजाइन के हिसाब से 8 से 25% तक हो सकती है। सोने के रेट पर तो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन मेकिंग चार्ज पर आप सुनार से मोल भाव जरूर कर सकते हैं, इसलिए डिस्काउंट जरूर मांगे। इसके बाद सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के कुल जोड़ पर 3% GST अलग से लगता है और बिल बनवाते समय BIS हॉलमार्क और 6 अंकों वाला HUID कोड लेंस से चेक करना ना भूलें। बिना हॉलमार्क का सोना सस्ता तो मिलेगा, लेकिन बाद में बेचने पर आपको भारी नुकसान देगा। हमेशा पक्का बिल ही लें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कल बाजार क्यों गिरा और आज क्यों बढ़ा। कल की गिरावट का कारण था बीकॉम रिबैलेंसिंग। जैसा हमने आपको बताया था, बड़े फंड्स को अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए सोना चांदी बेचना पड़ा, लेकिन आज बाजार में खरीदारी लौटी है
वेनेजुएला के तनाव के कारण अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो वॉर रिस्क बना हुआ है उसने सेफ हेवन बाइंग को फिर से जगा दिया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की आगे, सोने चांदी का रेट क्या होगा। इसे लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े बैंकों ने अपने नए टारगेट्स और रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी है। 2026 के लिए मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट आ गई है। उनका कहना है कि चांदी इस साल सोने को पछाड़ देगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $4,900 प्रति ओंस यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन का टारगेट तो और भी बड़ा है, $55 प्रति ओंस। निष्कर्ष यह है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे।